चाहूंगी। बोला जाता है ना कि सुबह की हवा लाखों रुपए की दवा। जी हाँ, आज इस जूम पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज जो भी चीज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ उस बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है उन बातों को ध्यान से सुनने के बाद आपका और आपका टीम का लाइफ चेंज हो सकता है। और यहाँ पे इस पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं, आप डायरी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स अच्छी लगती है आप उस पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि सुनना और लिखना दोनों अलग बात होती है। आप इस जूम पैनल पे जितने भी लोग हैं, आप प्लीज डायरी और पेन लेके बैठिए और यहाँ पे जो भी चीज बताया जाएगा उन बातों को आप नोट करते जाइए। आज इस इतना बड़ा महामंच जो कि आज हम लोगों को, एक नारियों को, आज नारी शक्ति स्पेशल डे है, आज इतना बड़ा मंच में हम लोगों को प्रेजेंट करने को मिलता है, इसके लिए मैं सभी गुरुओं को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आज बोला जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरा है जान। जी हाँ, ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई भी शख्स कि अगर आधा अधूरा ज्ञान के साथ काम करना स्टार्टअप करता है, कुछ भी काम करता है, आधा अधूरा ज्ञान के साथ में काम करना चालू करता है, वो इंसान के लिए खतरा ही खतरा है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड में हो। कि उस इंसान को बिना नॉलेज का अगर वो काम करना चालू कर देता है तो वो उसके लिए भारी पड़ जाता है। जी हाँ, आज उसी तरीके से आज मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। यहाँ से एक ऐसा सेशन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जहाँ से अगर आप इन बातों को अगर फॉलो करते हो तो आप भी अपना जिंदगी के अच्छे जगह पे लेके जा सकते हो। वेलकम करती हूँ मैं। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करने जा रही हूँ, गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता। जी हाँ, हम सुनते तो बहुत है कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता, ये वर्ड है, लेकिन ये होता कैसा है और यहाँ से एक इंसान जाता कैसा है, ये चीजें आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ। अगर आप भी इस जूम पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं, अगर आपका भी इच्छा है गरीबपुर से अमीरपुर जाने का, एक अमीर बनने का, अगर आपका भी इच्छा है, आप भी चाहते हो, तो यहाँ पे जूम पैनल पे मेरे साथ कम से कम 1 घंटा बने रहिए। यहाँ पे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से आपको करना क्या है। क्योंकि आज मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लाखों लोग अपना जिंदगी बना चुके हैं। जी हाँ, लाखों लोग अपना जिंदगी बना चुके हैं, लेकिन आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग अमीरपुर गए हैं, उन लोगों का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा ही गया है। जी हाँ, क्योंकि वो रास्ता इजी नहीं है, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ही है। क्योंकि एक जो भी आज तक जो अमीरपुर गए, उन लोगों का जो रास्ता है, कुछ ना कुछ लाइफ में, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आया ही आया है। क्योंकि मैं बता दूं, आज अगर गरीबपुर से एक इंसान निकलता है, आज गरीबपुर में डायरेक्ट सेलिंग में, कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इतने सारे लोग ज्वाइनिंग करते हैं कि आज एकाएक इतना भीड़ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें से मैं बताना चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन करना क्या है, कैसे करना, ये चीज लोगों को क्लियर नहीं होता। अगर आप भी अगर आप अमीरपुर जाने के एक ट्रेन के टिकट आप ले चुके हो, अगर आप गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, आपने हाई रिच में अगर ज्वाइनिंग कर लिया है, तो यहाँ पे हाई रिच में ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन आज के डेट में 25% ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जो टिकट तो ले लेते हैं लेकिन उस ट्रेन में चढ़ते ही नहीं। जी हाँ, हाई रिस्क तो ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमको करना क्या है, उन लोग घर से बाहर नहीं निकलते। उन लोग घर से बाहर निकले ही उन लोग मेरा सब काम हो जाए ऐसा सोचते हैं। आज के डेट में 25% ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई रिस्क ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन उन लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। क्योंकि अगर उनको अमीरपुर जाना है, गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, तो उन लोग हाई रिच का ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोग घर से बाहर निकल के काम नहीं करते। उन लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई मैं तो आईडी लगा चुका हूँ, आईडी लगा दी हूँ, मेरा तो बस यहाँ से अभी अच्छा खासा काम हो जाएगा, लोगों के माइंड में ये चलने लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका काम कभी नहीं होने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाई रिच में ज्वाइनिंग कर तो लिए हैं, लेकिन घर से निकले बिना उन लोग सब काम हो जाए ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है। आप ऐसा घर से बाहर निकले, आपका काम कभी नहीं होने वाला, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसे भी लोग हैं, मैं बता दूं, ऐसे भी लोग हैं जो कि जल्दबाजी के चक्कर में, ऐसे भी लोग हैं जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं।
जी हाँ, गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं, गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं और गलत ट्रेन में जल्दबाजी के चक्कर में गलत कंपनी में, जैसे कि गलत ट्रेन में मतलब गलत कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जो कि फास्ट ग्रोथ करने वाला, जो कि अमीरपुर, हम बहुत जल्दी से हम अमीरपुर में हम पहुंच जाएंगे, ऐसा सोच के बहुत सारे लोग गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन उन लोग गलत ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को उस गलत ट्रेन में बिठाते हैं, गलत ट्रेन में बिठाते हैं। या तो उन लोगों को जानकारी नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा सही रास्ता है, कौन सा सही ट्रेन है और कौन सा हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या चीज हमको सही रास्ता से हमको जाना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं, गलत कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जिसमें वो अमीरपुर के जगह गरीबपुर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, फकीरपुर पहुंच जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन इस लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, या तो उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम कौन सा ट्रेन में बैठे हैं, कौन सा ट्रेन हमारे लिए सही है, कौन सा ट्रेन हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप उस डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग कीजिए जहां से गवर्नमेंट का नियम का पालन करता हो, गवर्नमेंट के नियम का सभी रूल्स का फॉलो करता हो, उस ट्रेन में चलिए, उस डायरेक्ट सेलिंग में चलिए। आज हाई रीच भी आज गवर्नमेंट का सभी नियम को लेकर पालन कर रहा है, आपके लिए बेस्ट ट्रेन है, जो कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने का एक रास्ता है। साथ साथ मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बता दूं 70% जो लोग हैं जो ट्रेन में बैठते तो हैं, ट्रेन में बैठते तो हैं, लेकिन उसमें से बहुत 30% ही लोग ऐसे लोग हैं जो उस ट्रेन में आगे जा पाते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग तो होते हैं। 70% लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम से, उस ट्रेन से आउट हो जाते हैं और 30% लोग आगे जाते हैं। लेकिन उस 30% लोग आगे जाते हैं, उस 30% में से भी ऐसे बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे उन लोग अगर उतर गए तो उनका जिंदगी खराब हो जाता है। मैं बताना चाहूंगी नेक्स्ट जो है, अभी जो नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म आता है भयनगर। जी हाँ, डर, एक इंसान को डर अगर होता है, अगर आपको गरीबपुर से अमीरपुर जाना है तो आपके उस ट्रेन में आपका सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है आपका भयनगर। भयनगर, अगर आपको डर है, अगर आपके मन में भय है, ऐसा चीज का भय है जहां से आपको इस चीजों का डर है, अगर आप इस भयनगर में, इस प्लेटफॉर्म पे आप उतर गए तो आपका जिंदगी खराब हो सकता है। जी हाँ, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस भयनगर में आते हैं, उन लोगों को ये चीज डर लगता है इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस हाई रिच में आने के बाद में भी बहुत सारे लोग इस वजह से भी काम नहीं कर पाते हैं। लोगों के मन में आता है कंपनी बंद हो जाएगा तो, कंपनी बंद हो जाएगा तो इस डर से लोग काम नहीं करते हैं। साथ साथ परिवार और करीबी रिश्तेदार जो होते हैं, बहुत सारे क्या होता है, अपने जो करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, अपने रिलेटिव, अपने माँ पापा, अपने यार दोस्त, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं काम करूंगा तो क्या बोलेंगे, ये सोच के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करना चालू नहीं करते। जी हाँ, और इस प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारा ऐसा भय होता है, डर होता है लोगों के मन में, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाई रिच में, तो जैसे हाई रिच में ज्वाइनिंग तो कर लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह का डर होगा, जिसकी वजह से वो काम का के मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो अगर आप उतर जाएंगे तो आपका जिंदगी 100% खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि भयनगर डर एक परेशान नहीं करेंगे।